to Agra. Now, Agra, as we know, in Uttar Pradesh, had emerged as a coronavirus hotspot. But we're getting multiple reports of cases where people have been turned away from hospitals in Agra because the hospitals are insisting that they get tested for the coronavirus. Like the heartbreaking story of a 65-year-old manager at a tractor company who died because his family tried to take him from hospital to hospital, but in the end they said they all turned him away. Raw grief in Agra. This is the family of R.V. Pundir, a manager in a tractor company, 65 years old. He needed dialysis, but the private hospital where he was being treated refused to admit him unless he had a corona test. On the 18th of April, he gave a sample for testing, but before the results could come out, he fell seriously ill. As their phone records show, the family made many calls for help, but they say they got no response. The main government hospital, the SN Medical College, a designated COVID hospital, turned them away, a moment captured in a viral video. ₹1 पर्चा बनवा लो, हम लिख के दे देंगे, आपको बाहर कराना है डायलिसिस। कहाँ पे? बाहर कहीं करा दी कोई कर ही नहीं रहा, इस टाइम पर हाथ डालना, कोई डॉक्टर नहीं डालना, जिसके आमोदी थी वो भी करने को तैयार नहीं है। नहीं, हाथ बंद हो गए ना। हम क्या करें, हम कहाँ जाएं? हम बता रहे हैं ना, ₹1 पर्चा बनवा लो, प्राइवेट में कराना आपको। His family says he died in the car. 2 घंटे इंतजार करा एम्बुलेंस का, से कोई नहीं आया। भैया बच जाते आज। 2 बार पुष्पांजलि SN में ले गए, किसी ने हाथ तक नहीं पकड़ा, जबकि बुखार नहीं था, कुछ नहीं, ना कोरोना था। हमने कही थी कोरोना नहीं है, रिपोर्ट बस 11 बजे मिलेगी। मुझे मालूम है, मैं बहुत सफाई रखती थी घर में, सैनिटाइजर वगैरह। पापा की 4:30 बजे से हालत बहुत ज्यादा खराब थी। सारे डायलिसिस सेंटर जिस पे पापा घर आते थे, किसी ने भी साथ नहीं दिया हम लोगों का। और हम लोग 6 बजे से लगे रहे, एक भी एम्बुलेंस नहीं आई। 2-3 हॉस्पिटल SN गए, पुष्पांजलि गए, किसी ने नहीं सुना। ना तो BP चेक किया, ना ऑक्सीजन लिया, कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। और हमें रिपोर्ट भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग इतना ट्राई करते रहे। हम लोगों ने DM से सोर्स लगाई, हर सोर्स लगाई, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, बस डायलिसिस नहीं हुई थी उनके, और कोरोना का भी उनका नेगेटिव निकला था। In a cruel twist, his family received his report later that day. The result, negative. With Naseem Ahmed in Agra, this is Mariam Alavi for NDTV. Staying with Agra, this may be a disturbing video, but this may be a video that you may have seen. Let's set this up for you. What you're about to see is a video of a woman, Mamta Sharma. Now, she had breathing difficulties, so when she was admitted to the hospital sent her to the COVID isolation ward. Now, her family claims that there was no one there to look after her as she started to deteriorate. So her own son had to physically step in and attempt to revive her. Now, this shocking and disturbing moment only became public because it was caught on cell phone video. मैंने 2 बार कहा जल्दी जल्दी। नर्स से मैंने उनको सारी कंडीशन अपनी माँ की बताई कि मैम मैंने इनको 1 बजे एडमिट कराया है और इस समय 8:30 बज रहे हैं और अभी तक कोई डॉक्टर, कोई नर्सेस, कोई वार्ड बॉय, कोई भी इनको देखने नहीं आया है कि मेरी माँ को क्या तकलीफ हो रही है। उनको सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि जीभ निकाल के वो सांस ले गए। क्या किया था सर आपने? पंपिंग कैसे? उसके बाद नर्सेज ने कहा कि ऐसा है, आपने जो मेरे को बोला है वो मैं अंदर डॉक्टर को बता दूंगी। उसके बाद
डॉक्टर आए या नहीं आए वो उनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद कोई नहीं आया कि जिससे कि सांस आ जाए। 20 मिनट तक मैंने पंपिंग करी, आखिर में मेरी माँ के प्राण निकल गए। उसके बाद भी डॉक्टर नहीं आए। आधा घंटे के बाद एक डॉक्टर आए, वो ये बता के गए कि आपकी माताजी की मृत्यु हो गई है। कोई टेस्ट नहीं कराया। मरने के 3 घंटे के बाद उन्होंने टेस्ट कराया इनका, उस टेस्ट की रिपोर्ट आई है नेगेटिव। नेगेटिव रिपोर्ट है मेरे पास, नेगेटिव वाली रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं मेरे को। मैंने वहां पे जाके पता करा था तो उन्होंने कहा कि ऐसा है आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है, पर रिपोर्ट को प्रोसीजर नहीं है, हम दे नहीं सकते। इसमें तो जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वही जिम्मेदार है, जो उस समय ड्यूटी पे थे, जिन्होंने कुछ नहीं करा। क्या मांग करते हैं, क्या चाहते हैं आप? मैं केवल ये चाहता हूं इसमें मेरे साथ न्याय होए। सरकार ये देखे कि मेरे साथ क्या न्याय हो सकता है। मृत्यु की कोई भरपाई नहीं हो सकती है, फिर भी मेरे साथ क्या न्याय हो सकता है वो सरकार देखे, और इस कार्य का जो भी दोषी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। Staying with Agra, the same accusations of paranoia by hospitals may have claimed the lives of a 12-year-old, someone who's as young as 12. This is a boy who had a gastric pain or a stomach pain, at least that's what his family says. The same accusation that he was turned away from hospital after hospital after hospital because of the fear that the boy may have been infected with the coronavirus, according to the family. The boy died the next morning. Let's listen from his family. पेट में दर्द हुआ था तो उसको ले गए हॉस्पिटल, तो कई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं किया, और सुबह भी ले गए, सुबह भी मना कर दी। क्या हुआ? हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया, और क्या करें। उसके पेट में प्रॉब्लम थी, काफ़ी दिन से उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। लॉकडाउन से 1 हफ्ते पहले उसकी किशोर पंजवानी नामक डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह ली गई थी। तो उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो उसको दिखाने के लिए बुलाया गया था, बट लॉकडाउन की वजह से हम लोग जा नहीं पाए। तो फिर मैंने कॉल किया कि अंकल अगर आपको कोई मेडिसिन रिपीट करनी हो या फिर यही दवा चलानी हो तो आप बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉकडाउन चल रहा है, हम क्लिनिक पर नहीं बैठेंगे और हमारे पास कॉल करके हमें परेशान मत करो। फिर मैंने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की कि बस आप हमें बस ये बताइए कि कोई मेडिसिन रिपीट करनी है या हटानी है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा करो 10,000 रुपये लेकर आओ, कल ही क्लिनिक पर बैठूंगा। मैं चाचा हूँ निहाल का, सोनू नाम है मेरा। मैं इसको सारी जगह लेके डोला हूँ, सारे हॉस्पिटलों में, रेम्बो, पुष्पांजलि, क्या नाम है तुम्हारा, जीवन ज्योति, मतलब सारे हॉस्पिटलों में, और रवि हॉस्पिटल, इनको लेके घुमाऊँ। और रात के 9:30 बजे तक लेके घुमाऊँ। किसी हॉस्पिटल ने इसको एडमिट करने के लिए कोई मतलब डॉक्टर ही नहीं आया बाहर। लेके डोला हूँ 10 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक सर। और फिर रात को 9:30 बजे तक किसी ने इसको देखने के लिए मना कर दिया। सबों ने दी ले जाइए। सारे मैं एसएन भी गया था, एसएन ने ही मुझसे मना कर दी कि यहाँ से ले जाइए। फिर मैं घर ले आया। फिर सुबह इसकी अचानक तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो डीएम ने 5 हॉस्पिटल की लागू किया था। तो फिर उसको वहाँ ले गया हम फतेहाबाद रोड पर, क्या नाम है उसका, शांति मांगलिश ले गया सुबह 6 बजे 6:30 बजे सर। तो 6:30 बजे शांति मांगलिश में भी नहीं करा। फिर मैंने 112 पर कॉल किया, 112 वाले आए, पुलिस आई तत्काल में। तो उन्होंने कहा कि चलो, वो उन्होंने बातचीत करी, उन्होंने भी नहीं कर दी, उन्होंने डॉक्टर नहीं बैठ रहे हैं। तो फिर मैं उनको वहाँ लेके आया। वो हमको पुलिस कोबरा वाले वहाँ ले आए, क्या नाम है, ताजगंज थाने में, और इंचार्ज के बाद ले आए। वहाँ सीओ सदर भी खड़े हुए थे। तो सीओ सदर से भी बात करी थी, ताजगंज थाने से भी बात करी थी। तो उन्होंने कह दी कि डीएम के आदेश है तो डीएम के पास जाइए। डीएम के निवास पे गए सर, तो उनके यहाँ पे हमें कोई मिला नहीं था सर। तो उनको कर्मचारी बोला कि फिर इनको एहसन लेके आप जाइए। तो फिर एहसन लेके गए तो कोई वहाँ उतरने के लिए राय नहीं था, कोई आया नहीं था वहाँ पर। इसी प्रकार डेथ हो गई। When the media spoke to the chief medical officer of Agra about the rising number of such instances, this was his defense. बेकाबू नहीं है, लोगों के लिए कंट्रोल में है। और क्योंकि हमारे नंबर यूपी में हमारे सैंपल सबसे ज़्यादा 5,500 हमने सैंपल लिए हैं कम से कम। तो उस हिसाब से हमारे 5% केवल पॉजिटिविटी है। तो ऐसी स्थितियां खराब नहीं है, हम मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे। जो डॉक्टर लोग भयभीत हैं, आगे नहीं आ रहे इलाज देने के लिए, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कोई भयभीत नहीं है, सब ट्रीटमेंट दे रहे हैं। इलाज सर प्रॉपर मिल पाए सबको सर, इसके लिए क्या कुछ रहेगी रणनीति अब आगे? इलाज प्रॉपर मिल पाए सभी को? इलाज प्रॉपर ही मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। कई मौतें सर हो गई, एक महिला नहीं, देखिए मौतें होना वो इलाज के अभाव में सर, इलाज के अभाव में मौतें नहीं हैं। जो पहले से सीरियसली इल थे पेशेंट, वो
जो नॉर्मल उसमें चलता है वही डेथ हुई है। जैसे कि लंग कैंसर था, मल्टीपल सेकेंडरीज थी एक केस में, तो सेरेब्रल हेमाटोमा था, इस तरह की केसेस थे जो पहले से डायलिसिस पे भी चल रहे थे, तो वो डेथ हुई। बलकेश्वर के सर एक व्यापारी गोयल साहब बता रहे हैं कि इलाज के भाव में उनकी मौत होगी। परिवार अब ये मैं देखता हूँ।